मेरा दिल तो हर कोई तोड़ देता है, बड़ी लंबी लिस्ट है, आप बोर हो जाएंगे। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। निकाह कर लो ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हर मसला सुलझाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस मुंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा, जिनकी एक मोटिवेशनल कहानी है। अगर इनके कद की बात की जाए तो वो 1 फुट है, अगर वज़न की बात की जाए तो वो महज 22 किलो है, और अगर उम्र की बात की जाए तो वो महज 23 वर्ष की हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी खुश हैं और दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं और ये बताती हैं कि किस तरह इंसान जो है वो ज़िंदगी के अंदर खुश रह सकता है। आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो कद है वो क्यों छोटा रह गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएँ कि कौन सा ऐसा मसला पेश है जिसकी वजह से आपको जो कद है वो छोटा रह गया? वालेकुम अस्सलाम। मेरा दरअसल मामा के साथ हादसा जब पेश आया था तो मेरी ग्रोथ रुक चुकी थी 6 मंथ में मामा के, तो बोन्स भी टूट चुकी थी मेरी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसे बेबी को ज़ाया करवा दें क्योंकि अब नॉर्मल पैदा होगा ये अगर हुआ भी तो मामा ने कहा नहीं, अल्लाह ने दिया है तो मैं इसे ज़ाया क्यों करवाऊँ। तो मामा जाना छोड़ गई थी हॉस्पिटल के, क्योंकि मामा को शक था कि कहीं ना कहीं वो कहीं ख़त्म कर ही ना दें। बड़ी मुश्किलात पेश आई उनके साथ, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गई। एंड पर जब वो गई हॉस्पिटल तो मेरी हड्डियाँ टूटी हुई, मैं जब पैदा हुई थी टूटी हुई थी मेरी हड्डियाँ। तो डॉक्टर्स ने हड्डी पे हड्डी जोड़ दी ना, जिसकी वजह से ना मेरे आर्म सीधे हो सकते ना मेरी लेग सीधी हो सकती हैं। तो उसके बाद 8 साल की एज तक मेरी हड्डियाँ टूटती रही और मैं वुड पे 6 मंथ तक लेटी रही। तो मेरी लेग जो थी वो ईंट के साथ बांधी हुई थी, नीचे लटकाई हुई थी ताकि वो स्ट्रेट रहे। तो बड़ा स्ट्रगल किया मामा ने कि वो मुझे वुड पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती थी, इतना भारी वुड होता था। तो हॉस्पिटल लेकर जाना फिर लेकर आना, उनकी बहुत हिम्मत थी। अच्छा, ये बताएं कि लोग बातें भी करते होंगे, लोग ताने भी मारते होंगे, तो किन किन बातों का आपको सामना करना पड़ा? लोगों ने तौबा भी की है, लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह भी कहा है देखकर, लोगों ने ये भी कहा कि ये गूंगी है, किसी ने कहा कि ये क्या कहते हैं, ये इसके कद क्यों नहीं बढ़ा, ये ऐसी है ये वैसी है, इसके साथ क्या हुआ है। तो बहुत सारी ऐसे मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन उसका सामना बाहिम्मती तरीके से हमने किया है। मेरी मामा है मेरी सपोर्टिव, जो मामा जवाब देती हैं उनको। अच्छा, बताएं कि ज़िंदगी के अंदर आप इतनी खुश हैं, आपके इंटरव्यूज़ देखे जिसके अंदर आप बड़ा मैसेज देती हैं कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें ना, पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको अपना भी सुकून रहेगा दिल में, मतलब कि दिल को सुकून होगा और आप इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। अगर आप अफसरदगी में रहेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपकी एज कितनी है? 23। तो आपकी जो मसरूफियात हैं वो क्या होती हैं? मेरी मसरूफियात कुछ ख़ास नहीं है। सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मोबाइल पे लग जाती हूँ, और अगर मैंने शूट करना हो अपना इंस्टा के लिए तो मैं तैयार होती हूँ, बाकायदा से भी शूट करती हूँ, पापा ही करते हैं मेरा। तो बस ये एक्टिविटी है मेरी। अच्छा, बताएं कि आपने क्या तालीम हासिल की है? जी, मैंने 8 तक स्टडी किया, वो भी प्राइवेट किया है। 9th करनी थी पर वो कुछ वजह थी जिसकी वजह से 9th नहीं कर सकी मैं। ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल भी है? है तो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा। तो इंस्टाग्राम पे आप किस किस्म के जो शूट है वो करती हैं? इंस्टाग्राम पे मेरा मल्टी होता है, मेरा वो भी है, टिकटॉक की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ मैं, मोटिवेशन के हवाले से भी स्टोरी लगा देती हूँ मैं, और अपनी व्हीलचेयर पे भी, और मेकअप से रिलेटेड मैं जो आर्ट करती हूँ मेकअप का वो पोस्टिंग करती हूँ मैं ज़्यादा। तो लोगों को क्या मैसेज देती हैं कि किस तरह हर हालात के अंदर इंसान खुश रहना चाहिए? लोगों को ये कहूँगी कि जब पहले हमारे नबी गुजरे हैं, उनके साथ कितनी मुश्किलात पेश आई, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो हम क्यों हार माने। हम तो उनकी अपने नबी की उम्मत में से हैं, जब वो हार नहीं माने थे तो हम भी हार नहीं मानेंगे। अच्छा, हम बताएं कभी आपको मामा से डांट पड़ी? हाँ, मामा से तो पड़ती है। तो किस बात पे? मामा से पड़ती है जब मैं कोई काम ऐसा कर रही हूँ, मतलब कि खाने के लिहाज से हो या मेडिसिन के लिहाज से हो, तब पड़ती है रात। तो आप छोटे में शरारतें करती थी? छोटे होते तो मैंने बहुत गेमें खेली हैं, मतलब कि गेम इस तरह से कि मेरे फ्रेंड्स वो गेम खेलते थे मेरे साथ जो मैं बैठ के खेल सकती थी। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं चल नहीं सकती या मैं उनकी तरह
मतलब कि खड़े होकर नहीं खेल सकती। मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं तंजीला और आमना हैं, जिन्होंने मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शूट करती हैं? जी, रोज़ाना मेरी पोस्टिंग होती है। तो आपके इंस्टाग्राम किस नाम से है, ताकि जो लोग देखने के वाले हैं वो उसको फॉलो कर सकें? ज़हरा खान 1997 है मेरा इंस्टाग्राम। अच्छा, ये बताएं कि अब आपका मोटिव क्या है ज़िंदगी में, क्या मकसद है आपका? मेरा मोटिव यही है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं और मैं ऑडियंस को, मतलब अपनी आवाम को एक मिसाल बनकर दिखाऊं। और मैं उन आम लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को अपनी तरह समझना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वो हमें अपनी तरह समझना शुरू कर देंगे ना, तो हम जैसे लोगों में हिम्मत आने लग जाएगी और वो अपने आप की जो कमी है ना, वो कमी को सोचना छोड़ देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोग पैदा किए हैं, एक हैं थर्ड जेंडर, एक हम जैसे डिसेबल और एक एबल है। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किए हैं कि सबकी नीयत पता चल सके और सबके अमाल का पता चल सके, क्योंकि आखिरत में तो अमाल अल्लाह ताला नहीं देखने हैं, अल्लाह ताला को ही पता है ना, तो उसने फैसला करना है किसके अमाल कैसे थे, किसकी नीयत कैसी थी। अच्छा, कभी ऐसा मौका है जब आप मुकम्मल तौर पर मायूस हो गई हो किसी भी काम के वजह से? हाँ, एक बार एक डॉक्टर ने कहा था कि मेरा मैदे की ट्रीटमेंट चल रहा है, मैदा मेरा 2 साल से ख़राब है। तो वो एक डॉक्टर थी जिन्होंने उनका कहना था कि अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी मैदे के लिहाज से। तो वो सोच के मैं एडमिट भी रही हूँ मैदे की वजह से बहुत ज़्यादा। तो वो सोच कर मैं एंजाइटी पेशेंट बन गई। अच्छा, जब से आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं तो मामा आप क्या कहती हैं? मामा इस चीज़ के थोड़े से डरती हैं कि कोई गलत बात ना करे, कोई गलत, क्योंकि मैं डिसहार्ट ना हो जाऊँ कहीं, कोई अगर कोई गलत बात करता है मेरे बारे में, नेगेटिव बात करता है, कहीं मैं पढ़ के वो चीज़ डिसहार्ट ना हो जाऊँ। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर आप कितना फ़ख्र महसूस करती हैं कि हर मीडिया वाला आपको तलाश करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपका जो पॉजिटिव फेस है वो लोग देख सकें? तो जो आपको कल तक बुरा समझते थे, आज वो आपके साथ सलाम लेने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक बार मीडिया कैमरे के सामने आऊँ और अपने आप को बयान कर सकूँ कि मेरे साथ क्या गुजरा है और मैं मतलब कि लोगों के लिए एक मिसाल बन सकूँ। तो आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है।